हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, जिसे कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई टू इक्वेशंस दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन दी हुई है आपको a2x प्लस b2y प्लस सी टू इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमको कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी से ये पता चलता है कि जो x और y है हमारे जो वेरिएबल हैं उनके जो सॉल्यूशन है वो आएंगे या नहीं आएंगे, या मतलब कहने का मतलब ये है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन से उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, क्या उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, क्या उनके इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, क्या उनके हमारे नो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी जो है इसमें दो टाइप में डिवाइडेड है। पहला है हमारी कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट का मतलब जिसमें आपके इक्वेशन के सॉल्यूशंस आएंगे, और दूसरा हमारा टाइप है इसका इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है जिसमें सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं, मतलब आपको इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट जब भी होता है तो इसमें हमारे पास दो केस होते हैं। पहला केस होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट केस हमारा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा होता है हमारा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, जब भी इक्वेशन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, तो हमारे दो एक यूनिक सॉल्यूशन होंगे या हो सकते हैं हमारे क्या हो, इनफाइनेटली सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होगी, ठीक है, जब a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल्स टू क्या होगा आपका b1 अपॉन में b2। मतलब अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि a1 अपॉन में a2, मतलब a1 और a2 का जो रेशियो है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, b1 और b2 के रेशियो के, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। मतलब x की एक वैल्यू आएगी और y की भी कितनी वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आएगी। अब ये a1 a2 b1 b2 क्या है, ये a1 आपका x का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन का, a2 आपका x का कोफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन का, y का कोफिशिएंट b1 फर्स्ट इक्वेशन, y का कोफिशिएंट b2 सेकेंड इक्वेशन, एंड c1 एंड c2 क्या है आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो जब भी a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, b1 अपॉन में b2, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि जब यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तो लाइंस क्या होती है। ठीक है, ग्राफ में अगर देखो तो इनकी जो लाइंस बनेगी, मतलब एक इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी और एक सेकेंड इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या पैरेलल होगी, क्या ये इंटरसेक्टिंग होगी, क्या ये कोइंसिडेंट होगी। तो जब भी यूनिक सॉल्यूशंस होता है तो जो लाइन होती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल ये हमारी इक्वेशन 1 की लाइन हो गई और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2 की लाइन हो गई। ठीक है, अब ये लाइन जो बनती है किसके अंदर, यूनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखना, यूनिक सॉल्यूशन के अंदर जो लाइन होती है वो होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जो वन पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अब हम आता है हमारा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू क्या होता है, b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू क्या होता है आपका c1 अपॉन में c2। मतलब तीनों जो रेशियो है a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का, वो तीनों क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें लाइंस क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसमें इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन में बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इक्वेशन 1 की लाइन हो गई, ठीक है, और अगर इसी के ऊपर इक्वेशन 2 की लाइन आ जाए, ठीक है, इक्वेशन 1 की लाइन के ऊपर किसके आ जाए, इक्वेशन 2 की लाइन, तो हर पॉइंट पे सॉल्यूशन आएगा, मतलब हर पॉइंट पे एक्स और वाई की क्या आएगी हमारे पास, वैल्यू आएगी। तो ये जो लाइन बनती है इनको हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन्स। जो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस में जो लाइंस बनती है उनको क्या बोलते हैं हम, को इंसिडेंट लाइंस। अब हम आते हैं इनकंसिस्टेंट।
इनकंसिस्टेंट में केवल एक ही केस होता है, वो क्या होता है? नो सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन आपका नहीं आएगा। तो इसके लिए जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू किसके होता है? b1 अपॉन में b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू किसके होता है? c1 अपॉन में c2 के। अगर ये कंडीशन होती है, सेटिस्फाई होती है, दैट मीन्स जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन नहीं आएंगे, मतलब वो क्या होगी? आपकी इनकंसिस्टेंट होगी। और इनकंसिस्टेंट जब भी होता है तो जो लाइंस बनती है वो बनती है हमारी पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस, जैसे ये लाइंस चली गई इक्वेशन फर्स्ट की और ये इक्वेशन सेकंड की, ये पैरेलल लाइंस, मतलब ये कहीं पे भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इंटरसेक्ट होगी ही नहीं तो वहाँ पे कोई पॉइंट या कोऑर्डिनेट बनेगा ही नहीं। और अगर कोऑर्डिनेट नहीं बनेगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्या नहीं आएंगे? सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो नो सॉल्यूशन के केस में हमेशा जो लाइंस बनती है वो कौन सी बनती है? हमारी पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये था हमारा कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी।